अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसके पहले चैप्टर का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एक्टिविटी डायग्राम्स। तो देखते हैं एक्टिविटी डायग्राम है क्या, इसको बनाया कैसे जाता है, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, और अगर एक डेवलपर एक्टिविटी डायग्राम बनाता है तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट उसे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और आप लोगों ने इसके कौन से पॉइंट्स जो हैं वो तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए तो मैंने आपके सामने जो है वो बुक वाले एक एग्जाम्पल की एक्टिविटी डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट की हुई है, और इसमें देखें तो एक हमारे पास यहाँ पर एक स्टार्ट लिखा हुआ है और एक नीचे बॉटम पर एंड लिखा हुआ है, और स्टार्ट के बाद एक एरो बना हुआ है, वो एक और जो है वो रेक्टेंगल की तरफ जा रहा है, फिर एक एरो बना हुआ है एक और रेक्टेंगल की तरफ जा रहा है, फिर एक एरो बना हुआ है एक डायमंड सिंबल की तरफ जा रहा है। यहाँ से दो एरोज निकल रहे हैं, एक इस तरफ जा रहा है और एक कनेक्टर की तरफ जा रहा है और फिर एंड हो रहा है, और इसी तरह ये एरो इधर जा रहा है और फिर वापस कनेक्टर की तरफ जा रहा है और फिर बिल्कुल बॉटम पर एंड हो रहा है। इस डायग्राम को देखते हुए स्टूडेंट्स आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि एक्चुअली ये जो डायग्राम है वो एक काम को करने के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको एक तरतीब के साथ जो है वो हमारे सामने शो कर रही है। तो यस स्टूडेंट्स, यही एक्टिविटी डायग्राम होती है कि एक सिस्टम के अंदर अगर आपने एक टास्क परफॉर्म करना है, एक प्रोसेस परफॉर्म करना है, उस टास्क को परफॉर्म करने के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर हम एक तरतीब दे दें कि पहला ये स्टेप होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, उसके बाद ये होगा, और एंड पर हमारा ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इन तमाम स्टेप्स को अगर हम एक तरतीब के साथ शो कर दें और उसकी सीक्वेंस लगा दें, उसका फ्लो बता दें, तो ये हमारी क्या होती है, एक्टिविटी डायग्राम होती है। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो एक्टिविटी डायग्राम है हमारी बुक वाली, ये एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम की है जिसमें एक ऑर्डर से लेकर उस ऑर्डर को डिलीवर करने तक का एक प्रोसेस जो है वो डिफरेंट स्टेप्स के अंदर एक डायग्रामेटिकली आपके सामने शो किया हुआ है। यहां पर देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट होगा, मतलब एक कस्टमर आएगा, वो ऑर्डर करेगा, ठीक है, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद क्या स्टेप होना है जी, फूड की तैयारी होनी है। फूड जब तैयार हो जाएगी तो फिर चेक किया जाएगा क्या फूड तैयार हो गई है नहीं, तो चेक करने के लिए हम डायमंड सिंबल लगाते हैं कंडीशन चेक करने के लिए उस चीज को। अगर यस फूड तैयार हो गई है तो उसको क्या कर दें, डिलीवर कर दें, और फिर एंड पर हमारा प्रोसेस एंड हो गया। लेकिन अगर फूड तैयार नहीं हुई, नो, तो फिर इस एरो की तरफ चले जाएंगे और फिर फूड को प्रिपेयर किया जाएगा और फूड डिलीवर कर दी जाएगी और फिर उस प्रोसेस को एंड कर दिया जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने शो किया, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एक ऑर्डर की डायग्रामेटिकली। यही चीजें आपके सामने यहाँ पर देखें तो लेफ्ट साइड पे मैंने वर्डिंग में लिख दी हैं, इनको आप भी ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। नंबर 1 देखें तो स्टार्ट होगा। स्टार्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखें तो प्रोसेस बिगिन व्हेन अ कस्टमर कम्स इन, जब एक कस्टमर आएगा तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, स्टार्ट में फिर ऑर्डर प्लेसमेंट होगी, मतलब कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस करेगा। फिर फूड की प्रिपरेशन होगी, मतलब द किचन स्टाफ प्रिपेयर द फूड। उसके बाद ऑर्डर की डिलीवरी होगी, द वेटर डिलीवर्स द फूड टू द कस्टमर, और एंड क्या होगा, द प्रोसेस एंड्स विद आफ्टर द फूड इज डिलीवर्ड। जब फूड डिलीवर हो जाएगी तो हमारा प्रोसेस जो एंड हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसके अंदर कुछ सिंबल्स जो हम यूज करते हैं एक्टिविटी डायग्राम के अंदर उनका आपको पता होना चाहिए। लाइक ओवल शेप ये जो होती है ये स्टार्ट के लिए यूज होती है, एंड के लिए यूज होती है। ये जो रेक्टेंगल सिंबल होता है ये किसी प्रोसेस को शो रहा होता है, कोई काम करने के अमल को शो करता है। ये जो डायमंड सिंबल होता है ये किसी चीज की चेकिंग, अवेलेबिलिटी या किसी चीज की कंडीशन को चेक करने के लिए यूज होता है। इससे हमेशा दो सिंबल यूज निकलते हैं, एक नो का और एक यस का, ठीक है। और इसी तरह ये जो हमारे पास दायरा सा बना हुआ है सर्कल, ये कनेक्टर होता है जो मल्टीपल चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। और फिर इसी तरह आपके सामने एंड जो है ओवल शेप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए। अच्छा, पॉइंट्स क्या हैं जो इसके बारे में हमने याद करने हैं, बिल्कुल 2 पॉइंट सिंपल से आपके सामने लिखे हुए हैं। एक्टिविटी डायग्राम शोज, क्या शो करती है, स्टेप बाय स्टेप क्या, फ्लो ऑफ एक्शंस इन अ प्रोसेस। एक प्रोसेस के अंदर जो हमारे एक्शंस हैं उनका फ्लो क्या होगा, उनकी तरतीब क्या होगी, वो हमारी एक्टिविटी डायग्राम एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है। ओके, दीज डायग्राम्स आर वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ अ प्रोसेस स्टार्ट। ये डायग्राम्स हमें हेल्प आउट करती हैं ये समझने में कि एक प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा, व्हाट एक्शन आर परफॉर्म्ड, कौन से उनके उसके दरमियान एक्शन परफॉर्म होंगे, एंड हाउ इट एंड्स, और ये कैसे एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी एक्टिविटी डायग्राम जो है वो हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के अंदर हम एक और हिस्सा जो है वो कवर करेंगे हमारे टॉपिक का, जो है यूजेस ऑफ यूएमएल डायग्राम। अब हमने 4 किस्म की यूएमएल डायग्राम्स पढ़ी हैं, जिसमें नंबर 1 हमने यूज केस डायग्राम
डायग्राम देखी, फिर क्लास डायग्राम देखी, फिर सीक्वेंस डायग्राम देखी, फिर जो हमने एक्टिविटी डायग्राम देखी। तो इन डायग्राम्स के बेनिफिट्स क्या हैं, इन डायग्राम के यूजेस क्या हैं, जो हमने साथ साथ देखे तो हैं, यहाँ पर लास्ट पर फिर बताए हुए हैं। यूएमएल कैन बी यूज इन वेरियस स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के दौरान मल्टीपल फेजेस पर इन डायग्राम्स को इस्तेमाल किया जाता है टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशंस। अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, हमें सारी क्लैरिटी हासिल करने के लिए हम इनको यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम कुछ इसके एप्लीकेशंस लिखी हुई। नंबर 1 प्लानिंग। जब हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिहाज से प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें ये हेल्प आउट करती हैं कि हमने कौन से जो है फीचर्स बनाने हैं, किसका किसके साथ इंटरेक्शन करना है, स्टेप्स कौन से होंगे एक टास्क को परफॉर्म करने के। ठीक है। यूज यूएमएल डायग्राम्स टू मैप आउट द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन बिफोर राइटिंग द कोड। मतलब ये कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स उससे हम इकट्ठी कर लेते हैं सारी चीजों को, उसको कोड करने से पहले। नंबर 2 जो आपके सामने है, डेवलपर्स रेफर टू यूएमएल डायग्राम्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप विद इन द सिस्टम। मतलब जो डेवलपर्स होते हैं, डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, वो भी उन्हीं डायग्राम्स को देखकर एक्चुअली कोड कर रहे होते हैं, जिससे वो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और उसके अलावा विद इन सिस्टम हर चीज़ की रिलेशनशिप क्या है। उसके अलावा लास्ट वन, इन डायग्राम्स की मदद से कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है डेवलपर्स के दरमियान, स्टेक होल्डर्स के दरमियान, जिससे क्लियरली उन्हें पता चल जाता है अच्छा ये चीज़ हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो लिखा हुआ है यूएमएल डायग्राम्स हेल्प्स टीम मेंबर्स इंक्लूड नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड हाउ सिस्टम वर्क्स। जब डायग्रामेटिकली आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना तो उस चीज़ को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए हेल्प आउट कर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था एक्टिविटी डायग्राम्स क्या है और यूएमएल डायग्राम्स जो हम यूज़ करते हैं उसके बेनिफिट्स या उसके यूजेस क्या हैं। होपफुली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा और आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी लाजमी करना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।